हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपसे थायराइड के बारे में बात करूँगी कि क्या वजूहात होती है, थायराइड का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है और इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या अलामतें होती हैं। अगर आपको थायराइड हो जाए तो आप किस तरह से अपनी सिम्टम्स को देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। और मैं आज आपको थायराइड के टेस्ट भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट है जो आपको करवाने हैं, और साथ में आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी, इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी बताऊंगी और होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगी कि आप हमेशा के लिए एलोपैथी की जो थायरोक्सिन की मेडिसिन होती है उससे छुटकारा हासिल कर सके और अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ गुजार सके। क्योंकि पिल्स जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं वो एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके खाने से और भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपको थायराइड की मेडिसिन ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। एक बीमारी तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन और दूसरी बीमारियां आप पैदा कर लेते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती हैं जो कि आपकी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं। और ये ग्लैंड आपकी ये गर्दन की जो ये नाली है इस जगह पे बटरफ्लाई शेप का होता है। अगर ये स्वेल हो जाता है और इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको थायराइड का डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें हाइपोथायराइड भी हो सकता है और हाइपरथायराइड भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके कॉजेज़ क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात है, किस वजह से होता है। तो सबसे पहला कॉज तो ये है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो इसकी वजह से थायराइड का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ साथ जो रेडिएशन थेरेपी वगैरह करवाते हैं लोग, इसकी वजह से भी थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो आपके ही इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड के जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उसमें अगर कमी हो रही होती है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और अगर ज्यादती हो रही है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसकी डिस्टरबेंस हो जाती है, हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे होते हैं, T3 T4 हार्मोन्स होते हैं, उसमें अगर उसकी सिक्रीशंस में कमी हो जाती है, ज्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड का फंक्शन जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये फिर हमारी बॉडी पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है। असल में थायराइड के फंक्शंस क्या होता है, ये हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और साथ में हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, इसका जो लिंक है वो काफ़ी हमारी बॉडी के फंक्शन से होता है, जिसकी वजह से आपको थायराइड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं अभी आपको सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, अगर आपके ये सिम्टम्स अब मैच कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल कराना है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आप TSH और T3 T4 हार्मोन्स का फंक्शंस आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपकी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो वेट गेन होगा, वजन आपका बढ़ेगा, फिर आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, फिर इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी, आपको स्वेटिंग होगी, आपको मूड स्विंग्स होंगे,
और साथ में आपकी पफी आईज हो जाएगी, आपका जो आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, आपकी फेस पे भी स्वेलिंग आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। अपने आप को हाइपरथायराइडिज्म की अलामात बताती हूँ। अगर आपको ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं तो इसका मतलब है आपको हाइपरथायराइडिज्म है। तो सबसे पहले इसमें आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, आप लीन हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है। साथ में आपको ट्रेमलिंग होती है, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और साथ में आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आपके बाल भी पतले हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में भी आपके हेयर लॉस हो जाता है, इसमें भी हो जाता है और साथ में आपको परेशानी, डिप्रेशन होती है और इनफर्टिलिटी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा तो आप काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ बॉडी के फंक्शंस पे बहुत बड़ा रोल है और बड़े बड़े जो हमारे ऑर्गन्स हैं इससे लिंक करते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये मेडिसिन जो है आपको हमेशा के लिए खानी पड़ेंगी। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप मेरी इन बातों को ज़रूर मानें और इस पर अमल करें। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी बीमारी से फाइट नहीं कर सकते। अब एक्सरसाइज में आपको वॉक में आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। वॉकिंग करना पसंद है, योगा करना पसंद है, एरोबिक्स करना पसंद है, जो भी आप करना चाहें एटलीस्ट 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। और स्टिक के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, प्लीज़ इसको अपनी किचन से निकाल दें। एल्युमिनियम के बर्तन अपने किचन से निकाल दें, माइक्रोवेव अपने किचन से निकाल दें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और जितने भी हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में फैटी चीज़ें ज़्यादा हैं, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में कर रहे हैं, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल और रिफाइंड जो चीज़ें होती हैं, सफ़ेद चावल हो गए, मैदा से बनी हुई चीज़ें हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, फ्राइड आइटम्स हो गए, इन सारी चीज़ों का भी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी आपके फंक्शंस बॉडी के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरी तरह के आप मेडिकेशन ले रहे हैं। थायराइड के जब इशू हो जाए तो आपको सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं और फैट्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका थायराइड जो है कंट्रोल में नहीं आ पाता। और मैं साथ में चिकन का भी बताती चलूँ, क्योंकि चिकन में भी हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब रहता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ स्टाइल को जब तक चेंज नहीं करेंगे तो आप यकीन जाने किसी भी बीमारी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। खाने में आप रेड मीट का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ऑयल्स में आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बगैर ऑयल के आप खाना चाहें तो वो भी आप खाना बना के खा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह थायराइड का जो भी प्रॉब्लम होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। और साथ में मैं आपको और भी चीज़ बताती चलूँ, ग्लूटेन फ्री आटा आपको लेना पड़ेगा। अगर ग्लूटेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो इजीली हर जगह पे मिल जाता है। तो आप जो एक चपाती भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सब्जियों का पोर्शन रखें तो आप ये बहुत अच्छा होगा। पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। अगर सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और जो सीज़न के बगैर जो फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल कभी भी ना करें और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें जो कि स्प्रे वगैरह
के बगैर हो, क्योंकि इसकी वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करते हैं, चेंजेस लाते हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी पिए, फ्रिज में रखा हुआ पानी इस्तेमाल ना करें। जो मिट्टी के क्ले पॉट्स आते हैं उसमें आप पानी रख के पी सकते हैं। और साथ में जो प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह होती है उसके बजाय आप शीशे की बोतल्स में पानी रखें। इन सारी चीज़ों से भी आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और थायराइड का मसला ख़त्म होगा। क्यूरिसिफेरस जो वेजिटेबल्स होती है वो आपको अवॉइड करनी है, जिसमें कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर होता है और टर्निप होता है, ये पालक होता है। ये 4-5 चीज़ें जो होती हैं इसके खाने से आपको ग्वाइटर का इशू हो सकता है, आपके ग्लैंड में स्वेलिंग हो सकती है, तो आपका जो थायराइड जो है वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है। तो इन सब्जियों से परहेज करें और कोशिश करें जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल करें। किनवा का इस्तेमाल रखें, चिया सीड का इस्तेमाल रखें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताती हूँ और आप इसको थायराइड ग्लैंड पर आप मसाज भी कर सकते हैं। अगर वॉलनट ऑयल है आपका 100% कंप्रेस्ड ओरिजिनल ऑयल है तो उससे आप मसाज करें और साथ में आप ऑनियन जूस होता है उससे भी मसाज कर सकते हैं। और मैं पीने के लिए बताती हूँ, जो ड्राई कोरिएंडर होता है, जो धनिया होता है, सूखा धनिया, उसको रात में 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह में उसको उबाल के उसका पानी कम से कम 1 से 2 महीने तक पिए, तो इससे भी आपका थायराइड का मसला इंशाल्लाह कम होगा। और साथ में आपको मैं होम्योपैथी मेडिसिन भी बताती हूँ। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे 4 से 5 महीने में इंशाल्लाह आपको थायराइड का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। होम्योपैथी मेडिसिन में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, हर मेडिसिन हर पेशेंट की अलामात के हिसाब से दी जाती हैं, लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई अगर पुराना मर्ज है और सीवियर है तो आप ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन 1 ml दे सकते हैं, थायरॉयडिनम दे सकते हैं, थायरॉयडिनम की हाई पोटेंसी भी दे सकते हैं, लो पोटेंसी से भी इलाज शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है अगर आपकी इरेगुलर है तो आप CPA मेडिसिन दे सकते हैं। अगर इस तरह की खवातीन जो पतली दुबली हों, परेशान रहती हों, इरिटेबल हो जाती हों हर चीज़ से, तो इसमें आप CPA का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सटीला उन खवातीन में दी जाती हैं जो कि बहुत ही नाजुक मिजाज की होती हैं, फौरी तौर पे रो जाती हैं और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, स्केंटी होते हैं, बहुत थोड़े से दिन के लिए होते हैं। नेट्रोम्योर भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें भी जो मरीज़ होता है वो पतला दुबला होता है, नमक खाने की ख्वाहिश ज़्यादा करता है। और फाइटोलेका बेरी अगर मरीज़ जो है वो ओबेज हो और उसका वज़न बढ़ चुका हो, और इसमें फाइटोलेका बेरी बहुत अच्छा काम करती है। अगर मरीज़ जो है वो गोरा चिट्टा है, फ्लेबी है, हेल्दी है, पाँव ठंडे हो जाते हैं, पसीना आता है और ये सारी सिम्टम्स हो तो इसके लिए कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये मेडिसिन्स खानी पड़ेंगी और एक बीमारी को आप मैनेज तो कर लेंगे लेकिन और 10 बीमारियाँ आपको हो जाएंगी। और साथ में आपको मैं विटामिन का भी बता देती हूँ कि इसमें आप कौन से विटामिन ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड का मसला है तो आप सिलेनियम विटामिन ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन बी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।